पहला चैप्टर है संख्या पद्धत यानी नंबर सिस्टम। तो इनके प्रश्नावली के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, प्रश्नावली के प्रश्न, ठीक है। यानी आप अगर नंबर सिस्टम पढ़ें प्राकृतिक संख्या, यानी हम लोग इसके पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और समतुल्य संख्याओं के बारे में जानने का कार्य किया है। अब हम प्रश्नावली में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, उसका जवाब हमको क्या देना है, ये जानेंगे, ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रश्नों को सत्य और असत्य बताओ। निम्न प्रश्नों का सत्य असत्य बताइए और कारण सहित बताइएगा, यानी कारण भी बताइएगा क्यों सत्य है क्यों असत्य है। तो जैसे इसमें पहला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि पूर्ण संख्या है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि पूर्ण संख्या। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये बताओ कह रहा है कि ये सब के सब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये गलत है जी। केवल यहाँ से ना ये प्राकृतिक संख्या होती हैं, केवल 0 नहीं होता तब प्राकृतिक संख्या हो जाती है। तो आप कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। क्यों, यहाँ लिखना क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो यह जो कथन है हो जाएगा असत्य है। यानी प्रश्न कहा था कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, केवल 1 2 3 4 1 से सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। आप पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब देखो बाबू, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले तो बाबू जाने का पूर्णांक क्या है। तो हम पूर्णांक नंबर बताए थे आप लोगों को, पूर्णांक। तो अब देखो तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 डॉट इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि बताओ, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक का हर 1 होता है। तो मान लो जैसे इसका हर 1 लिख दो, तो 0 पढ़ो, अच्छा 0/1 पढ़ो, तो 1 अपान के रूप में लिख दिए तो परिमेय संख्या हो गया। इसका भी हर 1 लिख सकते हैं। सभी का अगर हर 1 लिख देते हैं तो मान में, यानी डिनोमिनेटर कहते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस केस में पूर्णांक भी कर सकते हैं और 1 नोट करने के बाद ये रेशनल नंबर हो जाते हैं, परिमेय संख्या भी हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक का हर 1 होता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक यानी एवरी इंटीजर इज द रेशनल नंबर, या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर ये जो कथन है बाबू क्या है, सत्य है, ठीक है। इस तरीक़ा से इसको सॉल्व किया जाएगा। तीसरा प्रश्न के साथ देखें तो तीसरा प्रश्न कह रहा है
कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। प्रत्येक, यहाँ पर लिख देंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। तो अब देखो बाबू, पूर्णांक होने के लिए यहाँ लिखना है हल। तो देखो पूर्णांक के लिए अभी हमने बताया है, पूर्णांक संख्या क्या बताया है कि 0 संख्या है, तो पूर्णांक संख्या का आप डिनोमिनेटर यानी हर 1 लिख सकते हैं। तो अगर इसका हर 1 है तो ये परिमेय संख्या बन सकता है। हम जरूरत पड़ने पर हर 1 को हटा भी सकते हैं ना, कोई भी नंबर है उसका हर 1 होता है। लेकिन ये बताओ, अगर परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या अगर इसके अतिरिक्त तो 1/2 है, 3/5 है, -1/4 है, -9/17 है, 0/2 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर और भी नंबर लिख देते हैं 100/100, 107, तो ये बताओ इनका हम हर को नहीं ना हटा सकते हैं। नीचे का जो नंबर है डिनोमिनेटर, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक ये हर हटेगा नहीं तब तक इंटीजर बनेगा नहीं, पूर्णांक बनेगा नहीं। तो आप कह सकते हैं कि जितने परिमेय संख्या होते हैं ये सभी परिमेय संख्या इंटीजर नहीं होते हैं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि, यानी सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता क्योंकि सभी परिमेय संख्या के हर नहीं हटाए जा सकते हैं। जब तक हर हटेगा नहीं तब तक वो पूर्णांक होगा नहीं, इंटीजर नंबर नहीं होंगे। इसलिए ये जो कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, ये कथन असत्य है। ये बात आपको याद रखना है, ये वाला सत्य था, ये वाला असत्य था। इसी टाइप का अगला आएगा। लेकिन ये क्या करना होगा, नोट करते रहना है आप लोगों को। जब आप नोट करते रहेंगे तो ये बात आपको याद रहेगी। देखो बाबू, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पैर इधर उधर नहीं करो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो अब हमको देखना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या सॉल्व अगर करते हैं तो प्राकृतिक संख्या की बात करें तो देखो बाबू 1 2 3 4 5 ऐसे ना होता है, ये प्राकृतिक संख्या ना है। और पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या, तो देखो पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो पूर्ण संख्या ये हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। तो ये देखो प्राकृतिक संख्या वाला जो नंबर है सब पूर्ण संख्या में है ना, यानी ये पूरा का पूरा नंबर इसमें है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया, सत्य है। ये कथन सत्य है। प्रश्न कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक वाला नंबर की बात करेंगे तो देखो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इधर यूज कर दिए और इधर -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट इधर यूज कर दिए। ठीक है, तो पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में देखो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में बाबू 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होते हैं केवल पूर्ण संख्या में। यानी ये हो गया पूर्णांक इंटीजर और ये हो गया होल नंबर। तो इंटीजर में ये जो नंबर है इसके साथ निगेटिव भी नंबर है और होल नंबर में यही नंबर है। तो देखो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी ये पूरा का पूरा नंबर इसमें का नंबर नहीं है, यानी यह पूरा इसमें नहीं ना है। तो इसका ये मतलब हो गया ये कथन जो दिया है गलत दिया है। ऑल इंटीजर इज नॉट होल नंबर।
यानी सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो ये कथन लिख देंगे असत्य है, असत्य है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या देखो बाबू, परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या की बात करते हैं तो 1/2, 3/4, 5/6, 7 -1/3 -8/4 या 2/1 ऐसे लिख सकते हैं, या निगेटिव में भी लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या की बात हुई तो परिमेय लिख दिए, डॉट डॉट भी यूज कर दो। और कह रहा है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते हैं। तो ये बताओ इसका ये नंबर इसमें मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यानी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो यह कथन क्या हो गया? असत्य है। यह भी कथन आपका असत्य है। इस तरीका से जो असत्य और सत्य के लिए प्रश्न दिए गए थे इनको सॉल्व किया गया। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन मार्क दिया है। ये बताओ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ कि ना? अगर है तो इसको बताओ p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इतना जान लीजिए कि शून्य, आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे कि शून्य जो है, शून्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि अब देखो 0 है ना, 0, तो इसका हर आप 1 लिख दो, या इसका हर 2 लिख दो, इसका जो हर है कोई भी नंबर लिख दो, तभी इसका मान 0 हुए होगा, 0 के ही इक्वल है। लेकिन जब इसको इस फॉर्म में लिख दिए तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अंश बट्टे हर के रूप में हो गया, और जब अंश बट्टे हर के रूप में होगा तो इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, तो कहेंगे कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है। तो ये, लेकिन हाँ नीचे का नंबर आप 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है। यानी इसमें Q ≠ = 0। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो 0 होता है वो एक रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये सॉल्व हो जाते हैं। अगर तीसरे क्वेश्चन को देखा जाए तो तीसरे में देखा जाए बाबू, तो तीसरा कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करने को कह दे, जिसके बीच करे उन नंबर को लिख लो ऐसे। ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो कितनी परिमेय संख्या नोट करना है हमको? 6। तो जितना भी कह रहा है जिनके बीच में उन नंबरों को हम लिख लेंगे ऐसे करके। अब देखो इनके बट्टे में, मतलब नीचे, या अभी नीचे की बात नहीं करते हैं, 6 गुना निकालना है तो यहाँ लिखो A1, A2, A3, A4, A5, A6। मान लो ये 6 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और इनका मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों साइड यानी 3 और 4 में किससे गुणा? 4 के लिख देते हैं, के अंश और हर में जितना भी परिमेय संख्या निकालना है ना, उससे एक नंबर ज़्यादा से गुणा कर दो। 7 से गुणा करने पर हमने क्या लिखा? अंश और हर में। तो बताओ 3 बट्टे में हर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। इधर 4 बट्टे में 1 है तो हम ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे और नीचे भी 7 से गुणा करेंगे। और देखो तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 इसी का ना मान निकालना है। तो देखो तो 7 त्रिके 21
और बट्टे में 7, यहाँ 7 चौको 28, बट्टे में 7। अब यहाँ पर ना अब इनको ना उतारो बाबू। अब देखो ये 21 है, इसका हर 7 है, यह 28 है, इसका हर 7 है, दोनों का हर सेम है। तो अब बताओ 21 और 28 के बीच में जितना नंबर है सबको लिख दो। तो 21 के बड़ा नंबर 22, बट्टे में 7 लिखना है, 23 बट्टे में 7, 24 बट्टे में 7, 25 बट्टे में 7, 26 बट्टे में 7, 27 बट्टे में 7। यानी परमेय संख्या मिल गया हमको। देखो A1 का मान यह हो, A2 का मान यह, A3 का मान यह, A4 का मान, A5 का मान, A6 का मान। 6 परमेय संख्या कह रहा था, तो देखो 6 को मिल गया कि नहीं मिल गया। तो लिखेंगे अतः 6 परिमेय संख्या हमको मिल गया 22 बट्टे में 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे में 7, 27 बट्टे में 7। यह आपका सलूशन हो जाएगा। इस तरीक़ा से आपको होमवर्क दे देते हैं 5 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिएगा। कितना निकालिएगा? 3 परिमेय संख्या। और 4 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, पहले इसको नोट करिए। ये होमवर्क इसलिए दिए क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं ना था इस नंबर में 3 और 4 के। तो इस टाइप के सवाल हमने सॉल्व किया, इसी टाइप का आपको होमवर्क दिया गया। लेकिन अब जिसका डिनोमिनेटर यानी अंश बट्टे हर के रूप में प्रश्न देगा, रेशनल नंबर देगा, उनके बीच में रेशनल नंबर निकालने को कहे, तो उस टाइप के सवाल अभी हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 नंबर 2 दिया है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे मेन पॉइंट आपको ये देखना है कि दोनों का हर बराबर है ना। तो देखो बाबू दोनों का हर क्या है? बराबर है। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो A1, A2, A3, A4, A5 लिख दिए, मतलब मान लो ये 5 वो परिमेय संख्या है। तो इसमें लिखेंगे के या में, मतलब हानि है जो लिखे हैं में 3 बट्टे 5 तथा 4 बट्टे 5 के अंश और हर में। अब देखो को निकालना है बाबू, को परिमेय संख्या निकालना है 5। तो जितना निकालना है ना उससे 1 नंबर ज़्यादा से दोनों में गुणा करना है। हर में 6 से गुणा करने पर तो अंश और हर दोनों में करना है। तो 3 बट्टे 5 और यहाँ है 4 बट्टे 5। तो इसमें देखो 6 बट्टे 6 से गुणा कर दिए क्योंकि कहा गया है 6 से गुणा करना है। अगर 5 नंबर निकालना है तो 6 से गुणा करेंगे, 6 नंबर निकालना है तो 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो 6 बट्टे 6 यहाँ भी लिख दिए। तो 6 त्रिके और ये बीच में है ना A1, A2, A3, A4, A5 5 नंबर। तो देखो बाबू 6 3 18 बट्टे में 30 और यहाँ 4 छक्के 24 बट्टे में 30। तो अब 18 से ऊपर और 24 से कम नंबर हमको लिख लेना है। तो यहाँ देखो 18 से बेसी 19 बट्टे 30, 20 बट्टे में 30, 21 बट्टे में 30, 22 बट्टे में 30 और 23 बट्टे में 30। देखो 5 नंबर हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकालना था और 5 परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, अतः लिखना है अतः 5 परिमेय संख्या। ठीक है, यही लिख देंगे 19 बट्टे में 30, 20 बट्टे में 30, 21 बट्टे में 30, 22 बट्टे में 30 और 23 बट्टे में 30। इस तरीक़ा से ये आपको मान प्राप्त हो गए। इस तरीक़ा से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के और भी सवाल दिए गए हैं जो हम आपको होमवर्क में नोट करते हैं। आप होमवर्क करके लाएंगे। जैसे 6वां का यहाँ प्रश्न दिया है
1/5 और 4/5 के बीच आपको कह रहा है कि 2 परमेय संख्या बताओ। 2 परमेय संख्या 1 और 2 के बीच 4 परमेय संख्या बताइए। पुनः कह रहा है 3/5। चलो 3/5 इसके बाद क्या जो है वो उसका हर डिफरेंस दे रहा है, तो हम सॉल्व करेंगे। पहले आप इनका सलूशन आप बताएंगे कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको सॉल्व करना है। बाकी के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद बनाएंगे, ठीक है। बताने का कार्य करेंगे। इतना आप सॉल्व करके लाएंगे और आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।